प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए चित्रकला का अभी जो 25 फरवरी 2023 को पेपर हुआ है उसका मैं ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और पेपर का कोड समझ सकते हैं, 830 ईयर दिया गया है। बच्चों, जो भी मैंने आप सभी को प्यारे बच्चों पढ़ाया है उसी में से आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आप मेरे चैनल पे जाओ और प्रीवियस लेक्चर उठा करके देखो, एक कभी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखे होंगे, मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे, उन सभी को पता हो गया होगा कि जो भी आपका क्वेश्चन मिला है वो कहाँ से आया है। जो मैंने बताया चिल्ला चिल्ला कर कि वो आया है कि नहीं आया है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और बच्चों, आप सभी को वीडियो के एंड में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग अभी अपना सॉल्यूशन मैच करवा लो कि आप कितने में से कितना सही किए हो। ठीक है, आओ ध्यान से हम यहाँ पे प्रश्नों को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप लोग अपना सॉल्यूशन मैच करवा लो और आप सभी लोग अंत में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, आओ सबसे पहला प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं भैया? 6 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 8 होते हैं? भैया, मैंने आप सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से चिल्ला करके बताया था। ओस्टवाल्ड चक्र भी दिखाया था कि कैसा होता है, कितने रंग होते हैं। ये होते हैं 8 रंग। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप सोल्यूशन मैच करवा लो और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट में छाप करके बता देना कि सर मैंने तो 70 में 70 स्कोर कर दिया और मैंने भी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दिया। जो आप चाहते थे वो मैंने करके आ गया हूँ, वो मैं करके आ गया हूँ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, कई बार बताया हूँ कि कौन सा रंग गर्म होता है। गर्म रंग कौन सा होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे जो लाल रंग होगा वो कौन सा रंग हो जाएगा? गर्म रंग हो जाएगा। मैंने आप सभी को बहुत बार चिल्ला करके बताया था। और मैंने जो सुबह में मैराथन क्लास लिया था 2 घंटे का या 2.25 घंटे का, उसमें बहुत सारे प्रश्नों को करवाया था। सेम टू सेम वही मॉडल पेपर छप करके आ गया है। जो भी लोग 2 घंटे लेक्चर को देखे होंगे उनका तो मतलब कि आनंद हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा हो जाएगा? द्वितीय रंग यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों नारंगी। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितना मैंने बताया वो हिस्से में से आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। एक भी प्रश्न 70 में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि बाहर से आया है। सारे के सारे प्रश्न मेरे ही पढ़ाए हुए प्रश्नों में से छपे हुए हैं। ठीक है, आओ आगे बात कर लेते हैं कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी होती है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। कई बार मैंने बताया कि भैया इसको तैयार करो क्योंकि बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो, मैंने कई बार बता रखा है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग 70 में 70 करके आए हो। बस खाली यहाँ पे सोल्यूशन मैच करवा लो, आप लोग सोल्यूशन मैच करवा लो। और आप सभी को एक बार और मैं बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि जो भी लोग इस कोड के नहीं है, उनका कोड अगर अलग है तो वो भी अपना कोड भेज सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। ठीक है, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। कम्युनिटी टैब ओपन करोगे, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिखा गया है। उसी व्हाट्सअप आप लोग को व्हाट्सअप करना है। समझ में आ गया? फालतू के मैसेज नहीं करने। ठीक है, इंद्रधनुष में यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा 7 रंग होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन से तटस्थ रंग होते हैं। कई बार बताया भैया तटस्थ रंगों की संख्या 2 होती है और सफ़ेद और काला रंग को हम क्या बोलते हैं? तटस्थ रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटस्थ रंग बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है। कोल्ड कलर किस नाम से जानते हैं? ये हम जानते हैं हरा, ग्रीन के नाम से जानते हैं। कोल्ड कलर कौन सा होता है? ठंडा पूछे या शीतल पूछे, कई बार मैंने बताया ठंडा शीतल का रंग कौन सा होता है? हरा रंग को बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है। ऑयली रंग का जो अधिक रंग होगा वो कैसा होगा? पारदर्शी होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार हमने बताया कि किस नंबर की पेंसिल की जो लाइन होती है डार्क होती है, ज़्यादा गहरी होती है। जब डार्क बोलेगा, गहरी बोलेगा, भारी बोलेगा तो 2 भी लगाओगे और हल्की बोलेगा तो क्या लगाओगे? 2H लगाओगे। समझ में आ गया? कई बार हमने करवा दिया है। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखे होंगे, मेरे लेक्चर को फॉलो करते होंगे, उनको सभी को पता है 70 में 70 एक भी उनका बहुविकल्पी गलती नहीं किया होगा। ये मैं गारंटी लिख सकता हूँ, गारंटी 100% गारंटी लिख सकता हूँ। जो भी मैंने बताया सेम टू सेम वही आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। आप लोग अपना स्कोर अंत में जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आपकी विज्ञान की तैयारी को और भी इंप्रूव कर सकूँ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो लाल और नीला रंग मिलाने पर हमें पीला रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि पीला और नीला रंग को मिलाने पर
कौन सा रंग बनता है? प्यारे बच्चों, पीला और नीला रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? इस क्वेश्चन का मैंने आप सभी का आंसर बता रखा है। पीला और नीला रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? प्यारे बच्चों, आप सभी का ये बनता है हरा रंग। कौन सा बनता है? हरा रंग बनता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं? मैंने बता दिया, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सफ़ेद और काला होता है। ठीक है, आप सभी को पता हो गया। किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? किस नंबर से के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? ये हम बनाएंगे 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 नंबर के ब्रश से क्या करते हैं? हम बारीक लाइन खींचते हैं, एकदम हल्की लाइन खींचते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, पेस्टल, तेल रंग या इनमें से कोई नहीं। तो बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाते हैं भैया? ये हम लगाते हैं जल रंग। एक बार इसको देख लेना। ठीक है, एक बार इसको देख लेना, अपने गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? कई बार मैंने बताया है, जो भी मैंने बताया सेम सेम वही आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। द्वितीयक रंगों की संख्या 3 हो जाएगी। जो भी मेरे प्यारे बच्चे अब अगर इस क्वेश्चन को सही आंसर मारे होंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि सर आप हमको इतना पढ़ाए थे, उसी में से आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। एक भी प्रश्न नहीं आया बाहर से, एक भी नहीं आया है। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो शब्द है प्यारे बच्चों, चिल्ला चिल्ला करके बताया था, सुबह में मेरा गला फाड़ फाड़ के मैंने बताया था कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। कई बार हमने बताया है, कई बार बताया कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे लाल रंग हो जाएगा। क्या होगा? लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? हल्की के लिए H फॉर हल्का, H फॉर हल्का, और हल्की के लिए 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। 19 का ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि लाल में जब हरा रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? लाल में जब हरा रंग मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों नारंगी। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे प्राविधिक काल के एक एक प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को, इस सेक्शन को हल किए हैं, वो भी अपना मैच कराएंगे। साथ में मैं आप सबको सातों के सातों कोड का मैं यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेरे व्हाट्सएप पे सभी प्रश्नों के आंसर भेजना पड़ेगा। आपको बढ़िया तरीके से खींच के भेजना पड़ेगा फोटो। ठीक है, आओ हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पहला दिया गया है कि वृत्त का आकार कैसा होता है? मैंने आप सभी को सुबह में बताया था भैया, वृत्त का आकार, ट्रेंगल का आकार, रेक्टेंगल का आकार, स्क्वायर का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी आप सोल्यूशन मैच करवा लो। ठीक है, आप और सोल्यूशन मैच करवाने के बाद अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? मैंने बताया था कि 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण कोण क्या होता है? कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। जितना क्वेश्चन मैंने बताया ना मेरे बच्चों, सारे के सारे वही छपे हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना मेरी बातों पे, आप जाओ मेरे प्रीवियस लेक्चर को पहले देखो। ठीक है, कि जो मैंने बताया है चिल्ला चिल्ला कर, वो आया है कि नहीं आया है। अगर आप देखोगे नहीं, फालतू के मैसेज करोगे, ठीक है, पहले लेक्चर को देखो, उसके बाद फॉलो करो, उसके बाद जाकर एक प्रश्न मिलाओ। अगर नहीं आएगा तो नाम बदल दूंगा। ठीक है, नहीं आएगा तो नाम बदल दूंगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि मेरे बताए हुए प्रश्नों में से नहीं आया है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है। सारा का सारा प्रश्न छप गया है पेपर में, सीधे सीधे छप गया है। मैंने बोला था ये वायरल प्रश्न बच्चों तैयार कर लो, बच्चों तैयार कर लो, क्योंकि यही सब सारे पेपर में पूछे जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आकार आयत का है? आयत का ऑप्शन नंबर तीसरा का सत्य हो जाएगा। आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है, चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ग के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होते हैं? वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वर्ग की चारों भुजाएं की माप क्या होती है? क्या होती है वर्ग के चारों भुजाएं? चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सुबह के मैंने आप सभी के लेक्चर के माध्यम से बताया था भैया, आपको इसको देख लो, सेम से वही वाला ऑप्शन, वही वाला क्वेश्चन सेम से वही आकर के छप गया है कि 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, एक क्या पूछा गया है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है,
जो कला का पेपर बनाया है बच्चों, हमको तो लग रहा है कि उसके पास इसके सिवा कोई प्रश्न ही नहीं था। जो मैंने पेपर आपको बताया सेम टू सेम वही वाले पेपर को आपको छाप करके दे दिया है। जो मैंने आपको बताया था वही वाले पेपर को कॉपी किया और आपको उठा करके दे दिया कि लो भैया ऑनलाइन स्टडी सीरीज वाले बोले थे यही पेपर हल कर लो और 70 में 70 स्कोर कर लो। माँ बाप का सपना काहे नहीं पूरा करोगे? लो भाई पूरा कर लो। ठीक है, आगे देख लेते हैं 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि 10 डेसीमीटर होते हैं। तीसरा का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? कई बार मैंने बताया था 180 अंश के कोण को प्यारे बच्चों आप रिज कोण बोलोगे या सरल कोण बोलोगे। कई बार मैंने बताया था समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, रिज कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल में आप सभी को बता रखा था। अभी तक जो मैंने सभी में लेक्चर लाया था उसको अभी तक 70,000 लोगों ने देख लिया। कितने लोगों ने? 70,000 लोगों ने देख लिया है। ठीक है, सारे एनालिसिस देख लिया है और 70,000 बच्चों ने, मैं आशा ना पूरा भरोसा करता हूँ कि 90% पार पाएंगे। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 90% पार उनका स्कोर रहेगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। जिन बच्चों ने सुबह का लेक्चर अटेंड किया है वो 90% पार स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? एच फार हल्का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2H हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। सेम टू सेम वही वाला पेपर भैया, क्या बोले हम क्या ही बता सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर क्या कर रहा है कि सेम टू सेम वही वाला मेरा ही पेपर उठा करके दे दिया कि भैया रेखा किसे कहते हैं। उसको पता नहीं था कि सर ने तो पूरा का पूरा वायरल पेपर हल सुबह में ही करवा रखा है। हम क्यों दे रहे हैं? उसको दूसरा मॉडल पेपर देना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिपिकल देना चाहिए। वो भी चाहता है, वो भी आप सभी का साथ देना चाहता है कि आप सभी लोग बोर्ड के पेपर में 95 स्कोर करो। ठीक है, इसीलिए इतना आसान पेपर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त में कुल कितने अंश का कोण बनते हैं? 180 का बनता है। जब एक 90 का होगा दूसरा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होते हैं? समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, कितने डिग्री का हो जाएंगे? 60 डिग्री के हो जाएंगे। सुबह के लेक्चर में आराम से बताया था, चिल्ला चिल्ला करके बताया था, बढ़िया तरीके से बताया था ना, बहुत सारे भाव में बताया था कि भैया आप इसको देख लो, यही सब सारे बॉडी के पेपर में सीधे से छपने वाले हैं। अल्लो आ गया ना छप के, अब भरोसा हो गया ना कि मैं कितना बोलता हूँ, कि फालतू बोलता हूँ कि बढ़िया बात बोलता हूँ। आपको यकीन होना चाहिए। मैंने बोला था ना कि बस आप एक बार यकीन करो, भरोसा करो, 90% पार दिलाने का चांस या जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है? डार्क मतलब भारी, और भारी इसको इनका किससे डिनोट करते हैं? बी से, यानी कि 2B प्रकार की जो भी रेखा होगी या जो भी आपकी पेंसिल होगी वो क्या चलेगी? भारी या डार्क चलेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? भैया 60 में से 30 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 30 अंश बच जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? अरे भैया जो आपस में कभी ना मिले, ठीक है, सीधी रेखा हो जो आपस में कभी ना मिले, एक को दूसरे को कभी ना काटे, दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, उसको क्या बोलेंगे? हम समांतर रेखा बोलेंगे। समझ आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो किलो, एक तो डेकामीटर, डेसी, सेंटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। कई बार मैंने बताया। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि समकोण कितने अंश का होता है? कई बार मैंने बताया कि समकोण 90 डिग्री का होता है और इसका आकार ऐसा होता है या 90 डिग्री का ऐसा बना होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है, एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा का कोण बताइए। अब 360 में से 120 माइनस कर दो तो 240 यहाँ पे निकल कर के आ जाएगा। मैंने आप सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं कि मापनी में पहले बाएं भाग पर क्या लिखा जाता है? 0 लिखा जाता है। भैया उसको बता दो, मैंने बताया था ना कि इतना गोली मारना कि OMR आंसर शीट में खोपड़ी में छेद हो जाए। ठीक है, मैंने सुबह चिल्ला कर बताया था कि ऐसा गोली मारना कि एग्जामिनर पेपर में क्या करेगा? आपकी कॉपी जांचते समय वो चश्मा उतार के जांचे कि भैया किसने कॉपी लिख दिया है, किसने कॉपी हल कर दिया है, कि 95% ज़्यादा स्कोर कर दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे आते हैं, खंड ख के बारे में समझते हैं कि जो भी मैंने बताया था आपको फिगर सेम टू सेम वही वाला फिगर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको यही वाला डायमेंशन लेना है 22x18 वाला। लो भाई वही वाला आ गया, सेम से वही वाला ड्राइंग छप करके आ गया और यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन मेरे बताए हुए प्रश्न में से सीधे छप के आ गए बोर्ड के पेपर में। क्या बोला जा रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर के एक आयत में उषाकालीन ग्रीष्म ग्रामीण दृश्य चित्रण करिए और आपके चित्रण में झोपड़िया के पीछे छोटे छोटे
पेड़, आकाश में पक्षी, पेड़ों के पीछे उगता हुआ सूरज, प्रातःकालीन सैर का आनंद लेते हुए नदी की ओर जाता हुआ एक व्यक्ति, चित्रांकन में जल रंग, पेस्टल रंग का प्रयोग करना चाहिए। जो भी मैंने बताया था सेम टू सेम वही वाला फिगर छपा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एक बात समझो, सुनो पहले ध्यान से, अगर आपको भरोसा नहीं है कि जो मैंने बताया वो नहीं आया है, एक बार जाओ महामैराथन क्लास को उठा करके देखो। मैंने जो भी फिगर बनाया है उसको अभी तक 70,000 लोगों ने देखा है। ठीक है, कितने लोगों ने? 70,000 लोगों ने देख लिया है। उन सभी को पहले बच्चों को पता हो गया कि जो भी मैंने बताया था सेम टू सेम वही वाला फिगर आ गया, एक भी बाहर से नहीं आया है। जो भी मैंने फिगर दिखाया था सेम टू सेम वही वाला फिगर आ गया है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग पेपर की खोपड़ी में छेद करके जरूर आए होंगे और ये सभी चारों बिंदुओं को ध्यान में जरूर रखे होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, या तो आपको यूँ करना था या तो आपको ये करना था आलेखन वाला। दोनों कर दिए होगे, तीनों कर दिए होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको दोनों नहीं करना था। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत के फर्श पे के मध्य में क्या करना है? एक कमल का पुष्प बनाना है, पत्तियाँ बनाना है, कलियाँ बनाना है, मछली की सहायता से अलंकारिक आलेखन की रचना करना है। जो भी मैंने बताया था सेम सेम वही वाला आया है, एक भी बाहर से नहीं आया है। भैया मैंने कमल का चित्र 2 बताया था, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा याद है। मैंने 2 आप सभी को पेपर दिखाया था, 2 आप सभी को कमल का फूल बनाया था बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, सुसज्जित तरीके से। ठीक है, इसको मैंने बहुत तरीके से बता दिया था और बताया था कि मौलिकता पे, रेखांकन पे, ठीक है, और आप सभी को आकर्षण पे, सामान्य प्रभाव पे ध्यान देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि भैया जो मैंने प्राविधिक कला में बताया था वो क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, इसको भी देख लेते हैं। ये देखो सेम से वही वाला आया है। एक त्रिभुज रचना करना है जिसकी परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया गया है और भुजाओं का अनुपात भी दिया गया ये वाला कि 12 है, तो एक एक यहाँ पे कर लो भैया, आराम से कर लो। एक का भुजा 3 हो जाएगा, एक का 5 हो जाएगा, एक का 12 हो जाएगा, इसका 3 रख लो, इसका 4 रख लो, इसका 5 रख लो। सेम से वही वाला भैया छप्पे, क्या ही बता सकते हैं। मेरा तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं वास्तव में रियलिटी में मैंने पेपर को छपवा दिया, कहीं मैं हमारे ऊपर केस ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखना। हमारे अगर केस हो जाएगा पर बच्चों एक बार हमको मतलब बचा लेना भैया, क्योंकि मैंने सारा का सारा वही वाला क्वेश्चन मैंने बताया था और सेम से वही वाला आ गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इसके इसी के बराबर में एक त्रिभुज की रचना करना है। अरे भैया उसको क्या पता कि जो भी मैंने बताया था सेम से वही वाला आ गया है। एक क्या करना था? एक वर्ग बनाना था और इसी वर्ग के एरिया के बराबर में एक आपको त्रिभुज बनाना था। अरे बाप रे, क्या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सेम से मैंने आप सभी को करके दिखाया था सुबह के लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, सेम से वही वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के एक ज्यामितीय आलेखन की रचना करिए जो कि त्रिभुज वर्ग की और रेखाओं पर आधारित हो। ये भी मैंने बता रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना मैंने बताया सेम से वही वाला है। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, मैंने गिलास के माध्यम से बताया था। जो भी लोग मेरे लेक्चर को देखते होंगे वो बहुत बढ़िया तरीके से हंसते होंगे कि सर कैसे कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं। भैया देखो मेरे पास कैंपास नहीं था, मैंने क्या किया था, गिलास के माध्यम से 2 असमान वृत्तों को खींचा था और मैंने त्रिज्या दिखाई थी, एक का 3 था, एक का 7 था और दोनों को स्पर्शी खींच दिया था, अनुस्पर्शी खींच करके बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत बनाना था अ ब स द, इसकी रचना करना था जिसका क्षेत्रफल क्या है? 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसी के क्षेत्रफल के बराबर क्या करना था? एक वर्ग बनाना था। जो भी आपको मुझे पूरा भरोसा है आप लोग पूरा छाप दिए होगे, पेपर एक खोपड़ी में छेद तो कर ही दिए होगे। ठीक है, अब देख लेते हैं फिर बच्चों अगला जो हमारा सेक्शन सी है इसको देख लेते हैं। ये भी देखो, गुलदस्ता, गोंददानी, रैकेट व शटल कॉक, जो ही मैंने बताया था सेम सेम वही वाला है। और ये इसमें से एक ही का करना था, टमाटर, बैगन, केतली, जो ही मैंने बताया था, कप, प्याला सब कुछ यही आया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो ही मैंने बताया था सेम सेम वही वाला है। अगर प्यारे बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बात और प्यारे बच्चों, अगर आप सॉरी यहाँ पे चित्रकला का पेपर देकर के आए हैं और आपका ये कोड नहीं है तो आप अपना कोड यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करना, मैं उसका एनालिसिस जरूर करवाऊंगा। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।